हेलो तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे एटॉमिक मास के बारे में। एटॉमिक मास क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा, हम वही टॉपिक पढ़ेंगे एटॉमिक मास के बारे में। देखिए, हमारे पास जो यहाँ पर लिखे हुए हैं वो 30 तक तत्व लिखे हुए हैं। जो ये तत्व है, ये एक अपने परमाणु को प्रदर्शित कर रहा है। ये तत्व है, ये भी अपने एक परमाणु को प्रदर्शित कर रहा है। इस प्रकार सभी तत्व हैं वो अपने अपने परमाणु को प्रदर्शित कर रहे हैं। देखिए, अब जो परमाणु है उसका कुछ तो कुछ द्रव्यमान भी होगा। उस द्रव्यमान को ही हम बोलेंगे परमाणु का द्रव्यमान या परमाणुीय द्रव्यमान। अब देखिए, इन सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान होते हैं, परमाणुीय द्रव्यमान होते हैं, जिन्हें हम एटॉमिक मास भी बोलते हैं। अब देखिए, हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो क्या होता है। हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है 1, इसका 4। यहाँ पर जो नीचे संख्या होती है ये इनके परमाणु क्रमांक को बताती है, और जो ऊपर संख्या होती है इन तत्वों के वो इनके परमाणुीय द्रव्यमान को बताती है, एटॉमिक मास को बताती है। और जो नीचे संख्या होती है ये एटॉमिक नंबर के बारे में बताती है। तो हम एक तत्व का प्रदर्शन करेंगे। यहाँ पर हमने एक तत्व है रैंडम कोई भी उठा लिया है, जो हमने m मान लिया। उसके नीचे अब दो संख्या है, एक तो ये है, एक ये है। जो ये नीचे वाली संख्या है इसे हम प्रदर्शित करेंगे z से, और जो ये ऊपर वाली संख्या होती है इसे हम प्रदर्शित करेंगे a से। ठीक है, हमने नीचे वाली संख्या को z से प्रदर्शित कर दिया और ऊपर वाली संख्या को हमने a से प्रदर्शित कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो ये होता है नीचे वाली संख्या, ये बताता है परमाणु क्रमांक को, एटॉमिक नंबर के बारे में बताता है। एटॉमिक नंबर ये बताता है एटॉमिक नंबर के बारे में। और जो ये ऊपर संख्या लिखी होती है ये बताती है एटॉमिक मास। ये बताती है एटॉमिक मास के बारे में। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। देखिए, एटॉमिक नंबर ये है, एटॉमिक मास ये है, परमाणु का द्रव्यमान यही है। जो हेडिंग है वो तत्वों के यहाँ पर है, परमाणु का द्रव्यमान ऊपर लिखा जाता है। देखिए, हर एक तत्व का जो परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो अलग अलग होता है, ये आप सब जानते हैं। अलग अलग तत्व होंगे, उनके परमाणु भी अलग अलग होंगे, और उनके द्रव्यमान भी ऑब्वियसली अलग अलग ही होंगे। तो हम इन सभी तत्वों के एक बार परमाणु द्रव्यमान को लिखते हैं। जिस तरीके से हम आपको लिखाएंगे आपको उसी तरीके से याद करना है। देखिए, हम इनको कैसे याद किए हम बताएंगे, हमने इसको कैसे याद किया, उसके बाद आप भी अप्लाई कर लेना। ठीक है, देखिए, हमने हाइड्रोजन का 1 लिख लिया, इसका दुगुना करना है 4, इसका दुगुना करके इसमें 1 जोड़ना है, 3 का डबल होगा 6, 6 में 1 जोड़ेंगे 7। ठीक है, उसके बाद 4 का हमने डबल किया, डबल करके इसमें 1 जोड़ेंगे तब होगा 9। 5 का हमने डबल किया 10, 10 में हम 1 जोड़े, हमारे पास आया 11। उसके बाद हम यहाँ तक ये अपनाएंगे रूल 3 के लिए। इसके बाद आगे चलेंगे, 6 को हम डबल करेंगे 12, इसका होगा 12। इस प्रकार हम 7 को डबल करेंगे 14, इसके बाद हम 8 को डबल करेंगे 16, इसके बाद हम 9 को डबल करेंगे तो 18 नहीं आएगा, इसमें एक आपको ऐड करना है, ऐसे ही आपको याद करना है। और 10 का डबल होगा 20। इस प्रकार हम यहाँ पर लिख लेंगे। एक बार दोबारा देख लीजिए, हाइड्रोजन का 1, इसका हम डबल करेंगे 4, इसका डबल करेंगे और इसमें 1 जोड़ देंगे 7, इसका डबल करेंगे फिर इसमें 1 जोड़ देंगे 9, इसका फिर डबल करेंगे इसमें फिर 1 जोड़ देंगे, इसका डबल करेंगे, इसका भी डबल करेंगे, इसका भी डबल करेंगे, इसका डबल करेंगे, लेकिन इसमें 1 जोड़ देंगे और जो इसका डबल कर देंगे। इस प्रकार जो हमने इनकी यहाँ पर लिखे हैं ये इनके परमाणुीय द्रव्यमान है, एटॉमिक मास है। और जो नीचे संख्या लिखी है वो परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर, जैसा कि यहाँ पर मैंने बताया। उसके बाद हम बात करते हैं इनकी। देखिए,
जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं इनके परमाणु क्रमांक लिखे हैं, 11 नंबर पर ये आता है, 12 पर, 13 पर ये, 14 पर ये, 15 पर ये, 16, 17, 18, 19, 20। इस प्रकार हमने इनके परमाणु क्रमांक लिख दिए। अब हम बात करते हैं इनके परमाणुीय द्रव्यमान या एटॉमिक मास के बारे में। देखिए इसका भी हम एक फंडा बताएंगे, उसी तरीके से आपको आसानी से याद हो जाएगा। ये देखिए हमने कैसे याद किया वो बताते हैं आपको। पहले देखिए हमने 11 का डबल किया, 11 का डबल किया 22 में हमने एक जोड़ दिया 23। उसके बाद हमने 12 का डबल किया, 12 का डबल किया तो आया हमारे पास 24। उसके बाद हमने 13 का डबल किया, हमारे पास आया 26। हमने उसमें एक जोड़ दिया 27। उसके बाद इसका हमने किया डबल और इसका हमने डबल किया 13। उसके बाद उसमें एक जोड़ दिया, इसका डबल करना है फिर इसमें एक जोड़ना है। उसके बाद इसका हमने डबल ही किया और इसका डबल किया और इसको आपको स्पेशल कंडीशन मानना है। इसका होता है 35.5, क्लोरीन का होता है 35.5 एटॉमिक मास। आगे देखिए आर्गन का हमने डबल किया 36। आर्गन को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 36 में आप 4 ऐड करोगे तो आएगा आपके पास 40। इस प्रकार हमने इसको याद किया है, या बराबर में लिख सकते हैं या इनके ऊपर भी आप लिख सकते हो। इसके बाद इसको हम डबल करेंगे और उसमें एक जोड़ देंगे तब आएगा 39 और 20 का हम डबल करेंगे तब ये होगा 40। देखिए ये हो गए इनके परमाणु द्रव्यमान, ये हो गए इनकी परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। आगे बात करते हैं हम 21 से लेकर 23 तक। देखिए जनरली हमें इन तत्वों के परमाणु द्रव्यमान है वो काम में आएंगे, आगे कुछ एक हैं उनको हम लिखा देंगे। देखिए 21 से लेकर 30 तक जो यहाँ पर संख्या लिखी है ये है एटॉमिक नंबर और हम लिखेंगे अब यहाँ पर एटॉमिक मास। देखिए हमने इसको कैसे याद किया वही बताएंगे। 21 का हमने डबल किया, 21 का हमने डबल किया वो आया हमारे पास 42। इसमें हमने 3 ऐड किया, हमारे पास आया 45। हो गया याद। इसका डबल करना है फिर इसमें 3 ऐड करना है, ये आ जाएगा। उसके बाद इसका भी वही फंडा है, 20 का हमने डबल किया तो आया हमारे पास 44। इसमें हमने 3 ऐड किया, इससे नीचे वाले में हम 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 48। ठीक है। उसके बाद नीचे देखो 23 का हम डबल करेंगे तब हमारे पास आएगा 46। अब यहाँ पर हमने 3 ऐड किए, यहाँ पर 4 किए, अब यहाँ पर हम करेंगे 5, यहाँ पर हम ऐड करेंगे 5 तब हमारे पास आएगा 51 आ गया। अब देखिए 51 के बाद क्या आता है 52 जो किसका होगा, इसका होगा। देखिए जो ये हैं ये हमने मापा है तब आए हैं एटॉमिक मास। हमने इसके एक परमाणु को उठाया, उसको तोला, तब इसका द्रव्यमान ये आया। इसको अलग परमाणु लिया, इसको तोला तो इसका द्रव्यमान ये आया। तो अलग अलग परमाणु के द्रव्यमान तोले गए हैं फिर यहाँ पर लिखे गए हैं। ऐसे हम बस ये ट्रिक हैं बस याद करने के लिए हैं, वैसे ये इनके कोई इनमें रिलेशन नहीं है, ये खुद के परमाणु के द्रव्यमान ही दर्शा रहे हैं। अब देखिए इसका होएगा 55, इसको 55 लिखेंगे और ये आएगा 56, ये 59, 55 के बाद 56, इसके बाद 59। अब देखिए यहाँ से आगे बढ़ना है तो इसमें कम करना है 0.4। इसमें जब 0.4 आप कम करोगे तब आपके पास आएगा 58.6। उसके बाद जब हम इसमें जाएंगे तो इसका जो मान आएगा वो आएगा 63.5 एटॉमिक मास।
और इसकी बात करेंगे तब इसका आएगा 65। तो ये हो गए इनके एटॉमिक मास, एटॉमिक मास हो गए। और अब देखिए एग्जाम में प्रश्न कैसे आते हैं वो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप इनको उतारना चाहते हैं तो इनको नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम इनकी। देखिए जो यहाँ पर है ये है एटॉमिक नंबर और ये है एटॉमिक मास। उसके बाद हम बात करते हैं इसके बारे में। देखिए जो यहाँ पर जेड और जो यहाँ पर जेड है ये प्रोटॉन की संख्या को बताता है। जो जेड है वो किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या को भी बताता है। हर कंडीशन में आपके पास कोई भी तत्व दे दे, अगर आपको उसका परमाणु क्रमांक याद है तब आप उसमें आपको पूछे कि इसमें प्रोटॉन की संख्या बताइए, तो जो इसका ये परमाणु क्रमांक है वही इसके प्रोटॉन की संख्या है। और हार्ड एंड फास्ट उसमें कुछ नहीं है, जो परमाणु क्रमांक है वही प्रोटॉनों की संख्या है। अब देखिए और क्या बताता है ये इलेक्ट्रॉन की संख्या को भी बताता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या को भी बताता है। लेकिन इसकी एक स्पेशल कंडीशन है कि कोई भी हमारे पास एटम है ये इसकी इलेक्ट्रॉन की संख्या को बताएगा, लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि ये केवल उदासीन स्थिति में ही बताएगा। केवल उदासीन स्थिति में, केवल उदासीन कंडीशन में ही, ये न्यूट्रल कंडीशन में ही इलेक्ट्रॉन की संख्या को बताता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। देखिए हमारे पास एक है एल्यूमिनियम, तेरा पर आता है। अब देखिए इसमें आपको पूछे कि इसमें प्रोटॉन की संख्या को बताइए, इसमें आपको प्रोटॉन की संख्या को बताना है। तो प्रोटॉन की संख्या आप बताओगे, जो इसका जो परमाणु क्रमांक है वही इसकी प्रोटॉन की संख्या होती है। तब यहाँ पर लिख देंगे हम 30। और अब देखिए जो ये परमाणु है एल्यूमिनियम का, ये उदासीन है। उदासीन स्थिति में जो जेड होता है वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी वह भी यही होगी। अब देखिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने इस बार ले लिया Al+3। अब देखिए इसका परमाणु क्रमांक चेंज नहीं होने वाला है। अब इसमें आपको पूछा है इसमें प्रोटॉन की संख्या को बताइए और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या को बताइए। अब देखिए इसमें जो प्रोटॉन की संख्या होगी वो यही की यही होगी, वही यही की यही होगी, ठीक है, सेम होगी। उसके बाद जब आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछे नहीं, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या, अब देखिए इसके ऊपर प्लस का 3 चार्ज है, तब ये इसका +3 का अर्थ ये है कि इससे 3 इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन बचे कितने, अब 13 तो थे, लेकिन इसमें 3 निकाल लिए। तो इसमें 13 में से हम 3 जब माइनस करेंगे तब हमारे पास बचेगा 10। तो इस प्रकार हम इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या को ज्ञात करेंगे। इसलिए हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन की संख्या को तो बताता है, लेकिन उदासीन स्थिति में ही, अगर कोई चार्ज वाली स्थिति है तब इसमें हम ऐड करेंगे या फिर घटाएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं हम एटॉमिक मास की। अब देखिए एटॉमिक मास में क्या क्या होते हैं। ये प्रोटॉन की संख्या को बताता है और इलेक्ट्रॉन की संख्या को बताता है। अब देखिए आगे बात करते हैं हम एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास की देखिए जो एटॉमिक मास है ये प्रोटॉन व न्यूट्रॉन दोनों की संख्याओं का योग होता है। जो प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं उनकी दोनों की जो संख्याएं हैं उनका योग होता है और बनाता है एटॉमिक मास। देखिए इसको भी समझने के लिए हम एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पर ले रहे हैं हम 47 Ag180। हमने आपसे पूछा है इसमें प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को आपको बताना है। अब देखिए जो परमाणु क्रमांक है वही प्रोटॉन की संख्या होगी, तो कितनी होगी 47। और अब जो ये उदासीन स्थिति में है
तो इस उदासीन स्थिति में जो परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर है, वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, इसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो होगी 47। अब इसमें न्यूट्रॉनों की बात की है, तो देखिए एटॉमिक मास बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, अर्थात एटॉमिक मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्याओं का ऐड होता है। तो यहाँ पर हम इसकी न्यूट्रॉनों को ज्ञात करने के लिए बताएंगे कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसमें जो एटॉमिक मास है वो है 108 और प्रोटॉनों की संख्या को हम इसमें माइनस करेंगे, वो है हमारे पास 47, तब हमारे पास आएगा न्यूट्रॉन की संख्या। तब यहाँ पर हम जब इसमें से इसको निकालेंगे तब एक यहाँ पर आ जाएगा 6, तो जो न्यूट्रॉन की संख्या होगी वो होगी 61। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।